स्टूडेंट्स, हम डिसकनेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला है डिफरेंशिएट द गिवन टर्म विद सुटेबल एग्जांपल, सिंथोन एंड रिएजेंट। कि सिंथोन और रिएजेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे सिंथोन को डिफ़ाइन किया गया है। मैं जस्ट आपको रीड करके बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार आपको रिटन में कुछ लिखा हुआ है, प्रॉब्लम ना हो, तो जस्ट मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा आपको। सिंथोन इज एन आइडियलाइज्ड fragment, usually a cation or an anion, which result from disconnection. Synthon may or may not be an intermediate in the corresponding reaction। जैसे कि आपको एसिटोफिनोन दे रखा है। अब आप एसिटोफिनोन को जब आप क्या करते हो, डिस्कनेक्ट करते हो, तो ये कार्बन एनायन, ये कैटायन, ये एनायन बन गया और ये क्या बन गया, कैटायन बन गया। तो ये हमारे क्या बनते हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या बन रहे हैं, सिंथोन बन रहे हैं। क्लियर हुआ? यस। नेक्स्ट, जैसे कि आपके पास ये मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन है, में कार्बन नाइट्रोजन डिस्कनेक्शन कर रहे हो आप, तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो इस तरह से ये नाइट्रोबेंजीन और प्लस ये नाइट्रो, तो ये सिंथोन हो गई। तो ये हो गई इसके कोरस्पॉन्डिंग सिंथोन। अब बात करते हैं रिजल्ट, यानी कैटायन और एनायन की जो फॉर्मेशन होगी वो आपकी किससे होगी, वो सिंथोन से होगी। ठीक है। इसके बाद रिएजेंट। तो रिएजेंट क्या हो गए कि जो उनको कन्वर्ट करने में हेल्पफुल करते हैं। ठीक है। जैसे कहता है कि रिएजेंट आर द कोरस्पॉन्डिंग कंपाउंड फॉर द सिंथोन। Reagent are the corresponding compound for synthon obtained in the disconnection reagent are used in the generate synthon for the reaction। यानी सिंथोन को जनरेट करने के लिए आपको किस रिएजेंट की ज़रूरत पड़ती है। reagent are the corresponding compound for synthon obtained in the disconnection and reagent are used to generate the synthon for reaction। for example synthon of free radical acylation। अब ये क्या है, आपका सिंथोन है। तो इस सिंथोन को जनरेट करने के लिए आपको कौन सा रिएजेंट यूज़ चाहिएगा, वो आप चाहे तो ये ले सकते हो, मतलब एसिटाइल क्लोराइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ कर सकते हो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिएजेंट। सेम ऐसे ही आपके पास नाइट्रो था, क्या था, ये सिंथोन था। इस सिंथोन को जनरेट करने के लिए आपको क्या चाहिएगा, नाइट्रेटिंग मिक्सचर रिएक्शन मिक्सचर करनी पड़ेगी। इसके बाद आता है आपका FgI एंड FgA। FgI क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन होता है। इट इज़ द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग वन फंक्शनल ग्रुप टू अनदर ग्रुप बाय, कैसे हो, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, वाया आप ऑक्सीडेशन कर सकते हो, एडिशन, एलिमिनेशन, रिडक्शन। ठीक है। इनसे आप क्या कर सकते हो, इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसको हम बोल देते हैं आपका FgI। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एंड द रिवर्स ऑपरेशन इज यूज्ड इन एनालिसिस। जैसे कि ये CH3 है, जैसे कि ये CH3 है, आप CH3 को COH में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। NO2 को आप NH2 में कन्वर्ट कर सकते हो। वाया कैसे कर सकते हो, वाया ऑक्सीडेशन, वाया सब्स्टिट्यूशन, वाया एलिमिनेशन, यानी जो भी आप डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप यूज़ करते हो, तो वो आपके इसमें हेल्प यूज़ करते हैं। उसके बाद करते हैं हम FGA की बात करते हैं। तो FGA क्या होता है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये वो हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये है FGA। ठीक है। FGA क्या, मैंने आपको बताया था, फंक्शनल ग्रुप एडिशन। इट इज़ द प्रोसेस व्हेन वी ऐड ए फंक्शनल ग्रुप ड्यूरिंग द एनालिसिस सो दैट वी कैन नॉट डिसकनेक्ट। मतलब हम उस चीज़ को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, मतलब जैसे कि हम उसको दूसरा फिर फंक्शनल ग्रुप ऐड करके फिर कर सकते हैं। इन द ड्यूरिंग सिंथेसिस, तो वी रिमूव द फंक्शनल ग्रुप। It is the process when we add a functional group. It is the process when we add a functional group during the analysis so that we can disconnect the molecule. During synthesis, we remove the functional group. The most obvious application is due to the synthesis of hydrocarbon as they do not contain any functional group. ठीक है। So we do FGA in them. अब जैसे कि आपके सामने ये रिएक्शन, ये कंपाउंड है, अब इसमें हम कहीं से ऐसे डिस्कनेक्ट तो कर ही नहीं सकते, तो उसके लिए आपने कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड करना पड़ा। जैसे कि आपने ये OH ऐड किया, ठीक है, फिर आपने 1,1-डाई X डिस्कनेक्शन करी, ठीक है, और फिर आपके पास ये जनरेट हो गए।
इनकी फिर आपने सिंथेसिस करके दिखाई कि इस तरीके से आप ये यूज़ किया है। मैं अभी आपको एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको समझ में आ जाए। जैसे कि आपके पास अगर कोई क्या है, जैसे कि ये बेंजीन है और बेंजीन पर यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इस तरह से ग्रुप लगे हुए हैं। ये 1 2 3 4 ग्रुप लगे हुए हैं। अगर आपने इसको यहाँ पे इसकी इस तरह से यहाँ से डिस्कनेक्ट करा और ये कर लिख दिया कि बेंजीन बना, और प्लस में आपने ये इस कितने कार्बन है, 1 2 3 3 4, यानी CH3 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 C और ये Cl, इस तरह से आपने लिख दिया, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि आप ये फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये आप कैसे इसको वापस कैसे लेके आओगे। तो आपसे फिर क्या आ जाएगी, कैसे लेके आओगे, तो आप करोगे कि हम इसका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर लेंगे। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से आप दोबारा से ये जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से अगर आप के पास मतलब प्रोपेन या ब्यूटेन टाइप के कार्बन है, तो जब आप उसकी वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करोगे तो वो उसमें क्या कर देगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल कर देगा। तो फिर तो आप इसको ऐसे डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर आप कैसे डिस्कनेक्ट करोगे, तो आपके पास जैसे कि ये था और यहाँ पर आपके पास 3 4 कार्बन थे, तो आप इसमें क्या करोगे, पहले FG करोगे। FG यानी आप फंक्शनल ग्रुप इसमें ऐड कर दोगे। ऐड करें कैसे, इस तरह से, ठीक है। अब आप इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हो वाया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन यही कहता है कार्बोटन तो बनता है बट उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से आप ये FGA के एग्जांपल दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट गाइडलाइन यूज्ड इन द रेट्रोसिंथेसिस ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल एंड आल्सो राइट देयर सूटेबल सिंथेसिस। जैसे कि आपके पास ये दे दिया, अब आपको इसका रिजनेशन वगैरह नाइट्रेशन ये कैसे करोगे, तो वो सब कुछ आपको करके दिखाना है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर पहले कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड जो है ये डिस्कनेक्ट किया हुआ है, वाया नाइट्रेशन से आ सकता है, फिर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, हेयर ऑर्डर ऑफ इवेंट मेक ए इम्पोर्टेंट इफ़ वी कनेक्ट द टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप फर्स्ट। इफ़ वी कनेक्ट द टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप फर्स्ट देन इट वाज डिफिकल्ट टू अटैक द 2 नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो पोजिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप। तो एंड वी वुड surely first disconnect the electron withdrawing group as they will make the compound more deactivating, so further connecting a group will be difficult। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे बाद में ही इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप है उसको सबसे बाद में ही डिस्कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पहले डिस्कनेक्ट करोगे उसको तो फिर पहले लगाने पड़ेंगे वो, और पहले लगाने पर फिर आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। सेम आपके पास ये कन्वर्जन है, देखिए रेट्रोसिंथेसिस की है। सबसे पहले आपने FGI करी, CaCl3 बनाया, फिर CH3 में डिस्कनेक्शन, फिर यहाँ पे इसकी सिंथेसिस करके दिखाई हुई है। Cl2 इन यूवी लाइट यूज़ किया, फिर SbF5, इस तरह से आप कंपाउंड हो। यानी ऑर्डर ऑफ इवेंट मैटर इन द डिस्कनेक्शन, यानी ऑर्डर ऑफ इवेंट जो है बहुत ज़रूरी है। इफ़ लेबाइल हेलोजन इज अटैच फर्स्ट देन क्लोरिनेशन इज डन, देन द कंपाउंड बिकम मेटा डायरेक्टिंग एंड मेटा प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। SeCl3CF3 इज एट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखना है, क्योंकि CF3 जो मेटा डायरेक्टिंग है। सेम दिस कंपाउंड है, ऑर्डर ऑफ डिस्कनेक्शन आपको ज़रूरी है। देखिए उतारिए इसको, कोई प्रॉब्लम हो बताना ज़रा। सिंथेसिस की एनिलीन की पहले एसाइलेशन, फिर फर्दर सल्फोनेशन, फिर ब्रोमिनेशन, फिर हाइड्रोलिसिस। अब देखो सल्फोनेशन करना क्यों ज़रूरी था। अगर आप सल्फोनेशन नहीं करते और आप एसिटोनाइड की ब्रोमिनेशन करना चाहते हो तो आपको वो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट ज़रूर देगा और पैरा प्रोडक्ट डोमिनेट कर जाएगा।
तो अगर आपको ऑर्थो प्रोडक्ट चाहिए ओनली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको ये वाली पोजीशन को क्या करना पड़ेगा, पैरा पोजीशन को क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा। तभी तो आप क्या कर सकते हो, ये चीज़ पॉसिबल कर सकते हो। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। Here blocking is used. If bromination of acetanilide is done, then para-bromoacetanilide would have been obtained, which is not required. And if para position is blocked, then ortho product is obtained. And if para position is blocked, then ortho product is obtained. So para position is blocked by the sulfonation, and then bromination is done after this hydrolysis is done, which gives us a largest, which is a target molecule. Next question. सेकेंड क्वेश्चन है आपका ये, बाय कंसिडरिंग वन ग्रुप कार्बन कार्बन एक्स डिस्कनेक्शन राइट द सुटेबल डिस्कनेक्शन एंड जस्टिफाई द डायरेक्ट सिंथेसिस फॉर ए गिवन मॉलिक्यूल। FGI की गई बिल्कुल, इसको COCH3 को आपने CH3 में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि आप इसको वापस ला सकते हो ये चीज़ें। फिर 1-1 डिस्कनेक्शन कर दिया, मैकेनिज़्म से मेनली आपको मैकेनिज़्म से समझ में आ जाता है जब सिंथेसिस करते हो कि क्या इसको हम ऐसे ऑब्टेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये आप इससे यहाँ से कर सकते हो। देखिए मैकेनिज़्म देख लीजिए, उतार लीजिए, सेम आपके पास यही है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टू ग्रुप कार्बन एक्स डिस्कनेक्शन, गिव वन एग्जांपल इन ईच 1-1 डाई फंक्शनलाइज्ड 1-2 एंड 1-3 फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड। तो आपको ये सारे दिखाने पड़ेंगे, इनके एग्जांपल देने पड़ेंगे। व्हेन वी यूज़ वन फंक्शनल ग्रुप टू हेल्प डिस्कनेक्ट अनदर elsewhere in the molecule, this is a called two group disconnection. This can be many type of depending upon the position of one functional group with respect to another. तो 1-1 1-2 1-3 1-1 में क्या होगा, when one carbon atom has two functional group attached to it, then this can be disconnected by 1-1 diax system. We know about acetal and ketal when one carbon atom or two or this group disconnection. तो ये आप इसका देख सकते हैं, 1-1 डाइएक्स के एग्जांपल हैं ये आपके। फर्दर उनके सिंथेसिस, 1-2 डाई फंक्शनलाइज ग्रुप, एग्जांपल देख लीजिए वो किस तरह से डिस्कनेक्ट किया गया है। वन टू हो गया है, 1-3 की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, ये 2018 के बेटा क्वेश्चंस हैं, ये प्रीवियस ईयर के। आप स्ट्रक्चर्स देख लीजिए और उनको डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करिए रफली।
ये 2018 तक के पेपर आज हमने डिस्कस कर लिए हैं, डिस्कस इन द सेंस ओके।